गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं दीपक सिंह आपका व्यवसायिक शिक्षक। और इस वीडियोस को आप थोड़ा ईयरफोन में लगा के सुने। मैंने भी अनुभव किया तो बड़ा अच्छा लगा, तो इसलिए मैं आपको भी कहना चाह रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि कक्षा 12 में हमने एक जो पिछला वीडियो 70% का हमने बनाया ही था, उसको आप लोगों ने देखा। और ये देखें, हमने एक और भी बनाया था पेपर इससे पहले भी। तो कक्षा 12 में आपको हमने ये कोर्स बताए थे, तरंगों का अध्यारोपण, अपराग्रामी तरंग और डॉपलर प्रभाव। तो यही आपका कोर्स है इस बार का, जो आप 70% को उठा के देख लें। तो ये 1 जुलाई को जो मैंने आपको दिया था, तो बनाया था एक चार्ट की 11 को ये पढ़ना है और 12 को ये पढ़ना है। तो 12 में आपका यही तरंगों का सुपरपोजिशन बोलते हैं इसको, और प्रोग्रामिंग मैकेनिकल वेव। तो आप डॉपलर इफेक्ट, इसका वीडियो आपके उस पर है भी। और विद्युत चुंबक में देखिए धारिता, वैद्युत चालन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और एसी धारा, ये भी आपका है। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैं तीसरा पेपर अभी पढ़ा ही रहा था, विद्युत स्रोत और संधारित्र के प्रकार, लाउड स्पीकर, मल्टीमीटर, चालक, डायोड। और सेम यही आप उसमें अपने जो है आपने जो मैंने आपको PDF भेजा है, आप देखें तो उसमें आपको यही मिलेगा। और इसके साथ साथ मैंने आपको एक सब पेपर भी दिया था, आप याद होगा। पेपर 1 में ग्रुप में है तरंग एवं ध्वनि में व्यावसायिक में कि प्रश्न कैसे आते हैं। तो कॉपी रहती है, देखिए यहाँ एक हाशिया खींचना चाहिए आप बच्चों को। मैंने हमेशा आप कॉपी लिखने के तरीके में भी बताया है। और यही वही मैकेनिकल जो है पेपर 1 तरंग एवं ध्वनि का सिद्धांत है। और कक्षा 11 आई ग्रुप आपका, और रेडियो एंड रंगीन टेलीविज़न। और पाठ जो आपको यांत्रिक तरंगों की चाल और प्रोग्रामी तरंगों की चाल आपको हमने बताया था ग्रुप में। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स डैसन, अध्यापक और प्राचार्य इसमें जुड़े हुए हैं। और चैनल भी दिया था एक, दीपक सिंह RHA SINGH करिएगा इसको आप, RHA। तो ये अध्यापक इसमें भी हैं। और सरकार द्वारा आपको स्वयं प्रभा चैनल दूरदर्शन पे और DD उत्तर प्रदेश भी दिया जा रहा है। और इसके साथ ही मैंने आपको एक नोट भी दिया था कि सभी प्रश्न करें और उत्तर 5 या 10 लाइन में साफ साफ दें। और सब पर अंक समान है, पूर्णांक 60 नंबर का है। मैंने आपको एक अपना पेपर 1 दिया था, और इसमें कुछ बच्चों ने उत्तर भी दिए हैं। तो एकांत में 4 वीडियो सुनकर प्रश्न का उत्तर का सादी कापी में लिखकर स्वयं को परखें और ग्रुप में डाल दें, ताकि सबको फ़ायदा हो, मतलब आपकी बात दूसरा भी सुने। और कक्षा 12 के छात्रों को भी मैंने ये बात कही थी। तो अब तो कक्षा 12 के छात्रों को ये चीज़, यही पेपर है उनका, पेपर 1, 2, 3 यही इनका पेपर है कक्षा 12 का, और यही आएगा बोर्ड में भी। और कक्षा 11 को तो मैंने बताया ही है, जो अलग से इस तरह के पेपर्स। तो आइए रिवीज़न कर लेते हैं थोड़ा सा। एक छोटा चैप्टर, विद्युत एवं विद्युत स्रोत, इसका नाम भी मैं रख दूँगा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कहाँ कहाँ से आप बिजली ले सकते हैं। तो विद्युत धारा एक ऐसी शक्ति है, जैसे पूछा जाता है विद्युत धारा, तो Q=IT भी होता है, या आवेश के प्रवाह की दर को भी हम धारा कहते हैं। लेकिन धारा एक ऐसी शक्ति है जिससे आंखों से देखना संभव नहीं है। दरअसल 4-5 लाइन आपको लिखनी है तो कुछ तो लिखेंगे ना आप। तो विद्युत धारा को आँखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसे दिनचर्या के प्रभाव में प्रकाश, ऊष्मा, गति तथा चुंबक के रूप में आप महसूस कर सकते हैं। थेल्स एम्बर ने कांच की छड़ी से इसको देखा था आवेश को। तो चालक में इलेक्ट्रॉन जो चार्जेस होते हैं का जो प्रवाह होता है, वो विद्युत धारा कहलाता है। बेसिकली प्रोटॉन का भी प्रवाह होता है, तो प्रोटॉन को भी आप कहेंगे। और 2 प्रकार की धारा होती है, डायरेक्ट करंट, DC करंट, जिसके अंदर आवृत्ति नहीं होती, इसी कारण ये ट्रांसफार्मर पे काम नहीं करती। और दूसरी होती है अल्टरनेटिंग करंट, AC धारा। तो डायरेक्ट करंट को अगर आप देखें, यहाँ से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा डायरेक्ट करंट शुरू भी होता है, कि जिस करंट का मान और दिशा नियत रहती है, मतलब मान और दिशा नियत रहती है, वो DC कहलाती है। और इसके धन और ऋण 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं इसको हम। और इसमें किसी प्रकार का प्रत्यावर्ती धारा की तरह इसका ऐसे ऐसे ऊपर नीचे परिवर्तन नहीं होता है।
जैसा कि आप आगे देखेंगे, बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत आसान क्वेश्चन इसके अंदर हैं। अल्टरनेटिंग धारा क्या है, आप चुपचाप ये चित्र बनाइए। देखिए एक साइकिल आप जो पैडल मारते हैं एक साइकिल में, वही एक साइकिल है। तो ये धारा ग्राफ बना देते हैं आप समय में और ऊपर धारा में। तो आप देखिए कि जीरो यहाँ पर इस लाइन पे धारा है, तो यहाँ पे एक बार जीरो, एक साइकिल में एक जीरो यहाँ आता है, एक बार धारा यहाँ शून्य हो जाती है और एक बार शून्य यहाँ होती है। तो 2 बार धारा शून्य होती है, तो ये आप कह सकते हैं कि एक साइकिल में 2 बार धारा शून्य हुई तो 50 बार जो है आपका लाइट जली और 50 बार बुझी। लेकिन आँख के में इतनी क्षमता नहीं है, 1 सेकंड में ये काम होता है। तो इसलिए जो है आप ये नहीं कह सकते, आँख जो उसको देख नहीं पाती है। तो इसलिए ये फिजिक्स में तो ये सही है कि जो है प्रत्यावर्ती धारा को ही एसी धारा को आप पूछ सकता है, एसी धारा को कैसे डीसी में बदल देंगे, तो डायोड के द्वारा इन एसी धारा को डीसी में बदला जाता है। और दूसरा इसके अंदर प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत क्या है। आपको ये अल्टरनेटिंग करंट तो समझ में आ गया होगा। इसके अंदर वही है कि इसकी आवृत्ति 50 साइकिल पर सेकंड होती है। तो सोचिए 50 साइकिल अगर करेगा तो आपको 2 बार ये एक साइकिल में आँख से तो नहीं दिखाई देगा, इसलिए आपको बल्ब का जलना बुझना नहीं दिखाई देगा। प्रत्यावर्ती धारा के लाभ भी हैं, जो है इसका पावर हाउस या जनरेटर से आप इसको प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है, थर्मल पावर प्लांट से भी प्राप्त होती है। और डीसी की अपेक्षा एसी का लाभ ये होता है कि एसी का उत्पादन किलोवाट किलोवोल्ट तक किया जा सकता है। और दूसरा ये कि इसको कहीं भी दूर तक आप भेज सकते हैं और इसमें शक्ति और व्यय थोड़ा कम होता है, पैसा कम लगता है। एल्युमिनियम के तार और लगा के आप खंभे पर सीमेंट के भी इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन डीसी में ऐसा नहीं हो सकता। और विद्युत करंट की अगर जो है आपसे किस्में पूछ दे कि टाइप ऑफ करंट कितनी होती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं, जो कि धात्विक चालों में बहने वाली करंट चालन करंट होती है, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के से चलती है। और दूसरी स्थानांतरण होती है, यह करंट प्रवाह अचालकों में होता है, ना तो क्योंकि उसमें ना तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना उसमें करंट का प्रवाह संभव होता है। तो उसमें बाहर से जब आप जो है बल लगाते हैं तो उनमें परमाणुओं में पॉजिटिव की तरफ वो जाने का प्रयास करते हैं। तीसरा आपका संवहन करंट वो होती है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव या नेगेटिव आयन द्रव या गैस में बहाव के कारण होता है। इसके ऊपर चार्ज कैरियर एक दूसरे सिरे तक चार्ज लेकर स्वयं गति करते हैं। इसको रासायनिक सेल वगैरह में आप पा सकते हैं। विद्युत वाहक बल क्या है, तो विद्युत वाहक बल एक सिंपल सी चीज़ है कि किसी विद्युत ऊर्जा उत्पादक उपकरण द्वारा पैदा किया गया वह बल जिसके कारण किसी चालक या सर्किट में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाता है। तो एक पीरियड में आप पढ़े भी हैं। तो किसी विद्युत ऊर्जा उत्पादक उपकरण द्वारा पैदा किया गया बल है जिसके कारण कि सर्किट में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाता है, इसे हम विद्युत वाहक बल कह लेते हैं। पोटेंशियल विद्युत का वैद्युतिक स्तर, जिससे पता चलता है करंट का प्रवाह किस ओर होगा, पोटेंशियल कहलाता है। और इसमें दोनों में अंतर यही है कि करंट का प्रवाह शून्य हो तो पीडी का मान भी शून्य होगा, जबकि ईएमएफ मतलब जो आपका विद्युत वाहक बल है जिसको ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, तो इसका मान शून्य नहीं होगा। तो पीडी और ईएमएफ में यही अंतर है कि अगर करंट का प्रवाह शून्य कर दिया जाए तो ईएमएफ का मान शून्य नहीं होगा। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस के स्वाभाविक उदाहरण है, नाली में आप एक ईंटा डाल दीजिए, वही रेजिस्टेंस है। तो धारा के मार्ग में जो बाधा आती है उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। V=IR आपने ओम के नियम में पढ़ाई है, R का मात्रक ओम है। देखिए ओम इस तरह से दिखाया गया है। बहुत आसान चैप्टर हुआ आपका। चालकता क्या है, 1/R कर दीजिए, इसका मात्रक मोह के ओम की जगह मोह कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, ये आपका चालकता हो गई। अब आप उसके बाद बेसिक पद आपसे एम्पियर पूछ सकता है, तो धारा I=Q/T, धारा मतलब आवेश के प्रवाह की दर। दूसरा वोल्ट V=W/Q,
किया गया कार्य जूल है, W जूल है, तो कार्य की दर को प्रति मतलब एकांक कूलाम को पर किए गए कार्य जो है वोल्ट हो गया आपका। ओम क्या है, R=V/I। आप ग्राफ भी इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा मोह क्या है, G=1/R, चालकता का मात्रक है। कभी कभी ये पूछता भी है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भी है 1 नंबर में। शक्ति और ऊर्जा क्या है, P क्या है, P मतलब W/T, मतलब कार्य करने की दर को हम जो है पावर कहते हैं। इसी तरह से विद्युत शक्ति के बड़े मात्रक होते हैं किलोवाट। 1 हार्स पावर में 746 वाट होता है, मतलब, और मेगावाट होता है। किलोवाट में 10⁻³ और मेगा में 10⁻6। तो इस तरह से विद्युत ऊर्जा जूल या घंटे, वाट घंटे, ये आपको मैंने बताया था। और एक यूनिट का आपको बताया था फार्मूला, 1 यूनिट बराबर वाट × घंटे बटा समय। अगर आप 10 वाट का बल्ब जला रहे हैं 15 घंटे बटा 1000 कर दीजिए तो कितनी यूनिट आएगी वो आपका निकल जाएगा। तो इसे हम वोल्ट ट्रेड ऑफ यूनिट या केवल यूनिट कहते हैं। तो इस तरह से, और इसके अंदर अगर आप सवाल देखें तो विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, धारा 1 सेकंड में कितने चक्र पूरी करती है। यहाँ पर 50 है, 50 हर्ट्ज की आपकी धारा चल रही है, इसमें 50 हर्ट्ज सब पर लिखा रहता है। और 1 हर्ट्ज अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, देश धारा किसे कहते हैं, धारा कितने प्रकार की होती है, यही सब इसके अंदर के सवाल हैं। मैं व्हाट्सएप पर देता हूँ आपको, ग्रुप में डाल भी देता हूँ। 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे, 1000 होंगे। और वही मीट्रिक में एक किलो और जोड़ दीजिए, 10⁻6 कह दीजिए। तो इस तरह से आप मीट्रिक अश्वशक्ति है, तो मीट्रिक अश्वशक्ति आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। मीट्रिक हार्स पावर, मीट्रिक हार्स पावर में 735 वाट होता है मीट्रिक हार्स पावर। और मीट्रिक हार्स पावर में 746। ये दोनों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्ट छोटा किया गया है तो छोटे छोटे सवाल जरूर पूछे जाएंगे। मेनी थैंक्स छात्रों, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है, सुनिएगा ज़रूर क्योंकि यहीं से आपकी पेपर 1 की स्टार्टिंग है।